हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं हरियाणा सीईटी से रिलेटेड क्विक रिवीजन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हरियाणा के जनसंख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो पढ़ लेते हैं। हरियाणा जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2.54 करोड़ है। नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है। इसमें पुरुषों की संख्या 1,34,94,734 है और महिलाओं की संख्या कितनी है? 1,18,56,728 है। 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर जो थी वो कितनी थी? 19.90% या 90%। 19.90%। 2011 में हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना थी? 2.09% थी। हरियाणा में लिंगानुपात 879 है, जो राष्ट्रीय औसत 940 से कम है। लिंगानुपात जो है हरियाणा का वो 879 है, जो राष्ट्रीय औसत जो है 940 उससे काफ़ी कम है। हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर जो है वो 84.06%। महिला साक्षरता दर जो है वो 65% है। हरियाणा में बाल लिंगानुपात 834 है। हरियाणा में कुल जनसंख्या में से 34.88% या 88% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। हरियाणा की कुल जनसंख्या का लगभग 65.12% भाग गांव में रहता है। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 882 था। किसके अनुसार? 2011 की जनसंख्या या जनगणना के आंकड़े जो थे उसके अनुसार 882 था ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात। ग्रामीण क्षेत्रों की औसत साक्षरता दर 71.42% या 71.42%। हरियाणा भारत की 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। हरियाणा भारत की 14वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति जीडीपी मामले में 5वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर। हरियाणा में कुल साक्षरता दर 75.6% है। हरियाणा में जन्म दर 19.9% है। हरियाणा में ग्रामीण जन्म दर कुल इतनी होगी। ग्रामीण जन्म दर 21.2% और शहरी जन्म दर कितनी है? 17.7%। ग्रामीण है 21.2 और शहरी है 17.7%। 2024-25 के अनुसार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का योगदान कितना है? 3.7%। 2024-25 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का योगदान 3.7% है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हरियाणा का भौगोलिक विस्तार। क्या है भाई हरियाणा का भौगोलिक विस्तार? हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं? तो ये हैं उत्तर पूर्वी भाग में। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं तो वो है उत्तर पूर्वी भाग में। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर था? सरस्वती नदी के तट पर था। हरियाणा राज्य भूमध्य रेखा के कितना मील उत्तर में स्थित है? तो ये 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा राज्य भूमध्य रेखा के 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा का पुराना नाम चौहानों के उद्भव में पाया जाता है। हरियाणा नाम का मूल तात्पर्य क्या है? हरियाली। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा का नाम का मूल तात्पर्य क्या है तो ये है हरियाली। हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से घिरा है। हरियाणा 27 डिग्री 39 से 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार 74 डिग्री 27.8 से 77 डिग्री 36.5 है। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक स्थल अवरुद्ध राज्य है, यानी लैंड लॉक्ड स्टेट जिसे हम कह सकते हैं, स्थल अवरुद्ध राज्य है। यमुना नदी हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाता है। 15 जुलाई को हरियाणा में प्रतिवर्ष जो है वृक्ष दिवस मनाया जाता है। देवेंद्र सूरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का कैथल जिला पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा जिला? कैथल। वैसे और भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। हरियाणा राज्य गंगा सतलुज के मैदान में स्थित है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि हरियाणा राज्य कौन से मैदानों में स्थित है तो ये है गंगा सतलुज के मैदान में। हरियाणा को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने ज्योग्राफिकल जोन? 8 भौगोलिक क्षेत्र जो है उनमें हरियाणा को बांटा गया है। तो उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहला है शिवालिक, हरियाणा के उत्तरी भाग में है शिवालिक मैदान। अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला जिले जो हरियाणा के हैं वो इसमें आते हैं। दूसरा है गिरिपाद मैदान, ये शिवालिक भागों के दक्षिण में स्थित है। जैसे ही ये अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला जिले जो शिवालिक रेंज शुरू होती है और जैसे ही ये शिवालिक रेंज खत्म होती है इनके नीचे गिरिपाद मैदान शुरू हो जाते हैं दक्षिण में। फिर है जलोढ़ मैदान, ये हरियाणा का जो जितना भी मिडिल रीजन है, जितना भी बीच का भाग है वो जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर है बाढ़ का मैदान, बालू के टिब्बे युक्त मैदान, तरंगित बालू मैदान, अरावली का पथरीला क्षेत्र जो कि हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। अरावली का पथरीला क्षेत्र जो हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। अनकाई दलदल, सिरसा जिले का दक्षिणी भाग इसमें आता है। किसमें? अनकाई दलदल। नेक्स्ट है घग्गर यमुना का मैदान, घग्गर यमुना का मैदान जो कि हरियाणा के 93.74% भाग को घेरे हुए है। घग्गर यमुना का जो मैदान है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा का भाग जो है वो इसके अंतर्गत आता है। कितना? 93.74%। पहाड़ी और चट्टानी भाग 3.09%। हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर है। हरियाणा की सबसे ऊंची मोरनी पहाड़ियाँ जो हैं वो पंचकुला जिले में स्थित हैं। इनका सबसे ऊंचा शिखर करो है। कौन सा है? करो, जिसकी ऊंचाई 1467 मीटर है। मोरनी की पहाड़ियों से घग्गर, मारकंडा और सरस्वती नदियाँ निकलती हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि मोरनी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ कौन सी? तो घग्गर, मारकंडा और सरस्वती। शिवालिक विस्तार वाले जिले कौन से हैं? अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला। यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है और शिवालिक की पहाड़ियों के कारण ही ये जिले जो है वो हरियाणा के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों के रूप में जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है गिरिपाद मैदान, ये शिवालिक वाला डिस्कस हो गया। गिरिपाद मैदान शिवालिक के दक्षिण में है। यमुनानगर, अम्बाला और पंचकुला जिले इसमें शामिल हैं। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में घर या कंदी भी कहा जाता है। घर या कंदी भी कहा जाता है। यह मैदान कम उपजाऊ है, इसमें घग्गर व मारकंडा नदी बहती हैं। तो गिरिपाद मैदानों में कौन सी नदियाँ बहती हैं? घग्गर और मारकंडा। नेक्स्ट आता है जलोढ़ का मैदान, ये कौन सा है? यमुना व घग्गर के बीच का मैदान है। गिरिपाद से अरावली के बीच का भाग इसमें आता है। नदी से पास वाले मैदान को बांगर और दूर वाले मैदान को, नदी से पास वाले मैदान को बांगर और दूर वाले मैदान को खादर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है बाढ़ का मैदान, ये कैसा है? यमुना, घग्गर और मारकंडा नदियों से बाढ़ का मैदान बनता है। कौन सी नदियों से? यमुना, घग्गर और मारकंडा। जैसे ये नदियाँ बहकर आती हैं, अपने साथ काफ़ी सारी उपजाऊ मिट्टी वगैरह लेकर के आती हैं, तो ये नदियाँ जो हैं तीनों, यमुना, घग्गर और मारकंडा, ये मिलकर बाढ़ का मैदान बनाती हैं। घग्गर के बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में नैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैली। मारकंडा के बाढ़ के मैदान को बैट कहा जाता है। घग्गर का बाढ़ का मैदान नैली, मारकंडा के बाढ़ का मैदान बैट कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये हरियाणा की भी इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती है। यह हरियाणा में यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है और फरीदाबाद जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि यमुना नदी जो है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है और फरीदाबाद जिले से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। फिर नेक्स्ट है बालू के टिब्बे युक्त मैदान, ये कौन से मैदान है भाई? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में ये स्थित हैं। बालू के दक्षिण पश्चिम में स्थित है ये मैदान हरियाणा राजस्थान की सीमा पर हैं। यह मैदान सिरसा के दक्षिणी भाग से शुरू होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर जिलों में फैला हुआ है। कहाँ से? सिरसा के दक्षिणी भाग से शुरू होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर जिलों में फैला हुआ है। इस मैदान में कुछ निचले स्थान भी पाए जाते हैं जिनमें बरसात का पानी भरने पर स्थायी झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें ठूंठ या बावड़ी कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ठूंठ या बावड़ी जो है, ये इस टाइप की जो स्थायी झीलें हैं वो हरियाणा के कौन से भाग में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं दक्षिण पश्चिमी भाग में। और डिस्ट्रिक्ट ज़िले अगर पूछ लिए जाएँ तो इनके हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर जिलों में ये फैले हुए हैं। फिर नेक्स्ट आता है तरंगित बालू के मैदान, ये कौन से हैं? यह मैदान हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं।
इस मैदान का निर्माण राजस्थान से गर्म हवाओं द्वारा लाई गई बालू मिट्टी के निक्षेपण से होता है। अब तरंगित बालू के मैदान वाले जिले कौन से पढ़ लेते हैं। भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम आदि तरंगित बालू के मैदानों वाले स्थानों के रूप में जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अरावली का पथरीला प्रदेश। अरावली जो है कि रेंज जो है वो हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में इसका विस्तार है। तोशाम पहाड़ी जो कि भिवानी में है, इंदौरी पहाड़ी जो कि मेवात में है, इसी अरावली रेंज का भाग हैं। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा भाग ढोसी की पहाड़ियाँ हैं। ढोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ जिले में स्थित हैं और इनकी ऊंचाई क्या है, 652 मीटर है। इस प्रदेश में कम वर्षा होने के कारण कांटेदार झाड़ियाँ और वृक्ष पाए जाते हैं। किसमें, अरावली के पथरीले एरिया में। इन पहाड़ियों में चूना पत्थर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, इन पहाड़ियों से चूना पत्थर निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अनकाई दलदल। अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है, सिरसा जिले के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका निर्माण जल के अवरोध के कारण हुआ है, यानी जल भराव हो जाता है लेकिन निकलने के लिए जगह नहीं बचती। सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है। समुद्र तल से 200 मीटर या इससे भी कम ऊंचाई जो है स्थान की मिलती है। फिर नेक्स्ट हम कर लेते हैं हरियाणा राज्य राजस्थान राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। किसके साथ, राजस्थान के साथ। मैदानी भाग हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग है। दे दिया जाता है ऑप्शंस में कि हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग कौन सा है। मैदानी भाग है, पथरीला भाग है, अनकाई दलदल है या अरावली है। तो इसमें आंसर आएगा मैदानी भाग। दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 जिले लगते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। उत्तराखंड के साथ यमुनानगर एक लगता है। हिमाचल प्रदेश के साथ लगने वाले जिले पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर आते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले जिले यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, पलवल और मेवात आते हैं। राजस्थान के साथ लगने वाले जिले सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात आदि आते हैं। और पंजाब के साथ लगने वाले जिले सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अम्बाला और पंचकूला। चंडीगढ़ से, ये इंपॉर्टेंट है भाई, चंडीगढ़ से हरियाणा का केवल एक जिला पंचकूला लगता है। और हरियाणा की सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान से लगती है जो कि कितनी है, 1262 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है उत्तराखंड से। सबसे कम कौन सी लगती है, उत्तराखंड से। वो हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के साथ सीमा बनाने वाला, यमुनानगर। फिर नेक्स्ट है पंचकूला जिला एकमात्र जिला जो 2 राज्यों पंजाब और हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। यमुनानगर जिले की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। कौन से जिले की, यमुनानगर जिले की सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है। उत्तराखंड का हमने अभी डिस्कस किया है कि ये सिर्फ हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा बनाता है और वो है यमुनानगर। लेकिन यमुनानगर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ये